वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों के डाउट आ रहेगा आरक्षण को लेकर, क्या रहेगा किस तरीके, देखिए नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया गया है। कुछ चीज़ें ज़रूर इन्होंने नहीं दी हैं, उसका कहीं कारण चुनाव भी है और ये अपनी चीज़ें ओपन नहीं करना चाहते। यूपी वाले वैसे भी अपने हिसाब से चीज़ें चलती हैं, वही सेंट्रल में क्या होता है, क्लियर होती हैं चीज़ें। अब आरआरबी एनटीपीसी के लाने उन्होंने साफ साफ बोला था कि हम एक सीट पर 20 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। इन्होंने कहीं भाई साहब कुछ क्लियर नहीं किया, ठीक है। अब अर्जीदार इसके एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया, क्या रखेंगे, अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग कट ऑफ लाएंगे। कुछ बच्चे इस पर भी डाउट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जनरल एक कट ऑफ जानी चाहिए, उसके बाद बच्चे अपना फॉर्म भरेंगे। और इन्हें राजस्व भी लेना, यूपी में भाई साहब राजस्व का बहुत बड़ा खेल होता है। ये सब ड्रामा जो चल रहा है ये राजस्व का ही है। अब पहले आपसे 185 रुपये लिए, अब कुछ बचेंगे उससे फिर 4-4, मतलब पेपर ही कराते रहो। जो परीक्षा एक पेपर में हो जाती तब वो 2-2 3-3 परीक्षाएं होंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन आवेदन, इसके बाद छोड़िए प्रारंभिक आर्तम अनिवार्यता। एक बात मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने यूपी पीटी का फॉर्म नहीं भरा था वो अब इस भर्ती में आने वाले जितने पद हैं उसमें आप लोगों का चयन नहीं हो पाएगा। बस आप इस बात को अच्छे समझ लें, नोटिस में लिखा हुआ। ये देखिएगा, समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक प्रतिभा किया जाना अनिवार्य है। देखिए अनिवार्य है वो बात। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी मुख्य परीक्षा के लिए श्रेणीवार देखिए आरक्षण लगेगा, लंबवत और क्षैतिज, ठीक है, के अनुसार मेरिट वार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक आर्ता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की। यदि किसी द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जाए उसके द्वारा आयोजित की जाने किसी भी मुख्य परीक्षा में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ स्टेट है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप पीटी क्लियर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हो तो कोई दावा कर सकें, कोर्ट कचहरी आप चले जाए। ये हो गया पॉइंट। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब कर लें। आपको दूसरा पॉइंट दिखा था, आयोग की परिधि में आने वाले पद, उसकी डिटेल दी गई है। वो तो इन्होंने नोटिस दे ही दिए, 32,000 के आसपास है, जिसमें 30,000 या 28,000 पद हैं मार्च 2022 तक। उसके बाद इन्होंने लिखाया है यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत अधिचयन और सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाए। इसके सापेक्ष अनिवार्यता अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने पीटी की परीक्षा दी हो के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इनमें से मतलब मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, दोबारा ऑनलाइन आवेदन किया जाए। देखिए जो लोग बोल रहे हैं सर दोबारा फीस होगी, ये देखिए भाई साहब आओ, फीस है कि नहीं, किया जाए जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने, मतलब अर्हता रखने वाले भर्ती, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी ट्रिपल सी वाला भी ड्रामा हो सकता है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ट्रिपल सी, ये जो अनिवार्य अर्हता पॉइंट है जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने, जैसे ट्रिपल सी हो गए। आप जैसे मेडिकल वाले हो गए, मेडिकल की वैकेंसी 9,000, उसके लिए मेडिकल का एक सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होता है, वो होना चाहिए, है ना। लेकिन लेखपाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेखपाल के लिए हाँ ट्रिपल सी हो गया, उसके लिए ट्रिपल सी हो गया, सॉरी। और ये चीज़ें हैं, ये अनिवार्य अर्हता है जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों, कॉमा लगाए, जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दी हो, मतलब परीक्षा भी दी हो, अनिवार्य अर्हता रखी जाए, के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाए। ऑनलाइन आवेदन मतलब भैया दोबारा फीस लगेगी, ठीक है। इनमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथा आवश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, दोबारा फीस लगेगी, दोबारा फॉर्म पड़ेगा। अनिवार्य अर्हता का भी पॉइंट यही है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, आयु सीमा, और उसके बाद अगर हम लोग देखें आरक्षण का, आयोग द्वारा विज्ञापन मुख्य परीक्षाओं में शासन से लंबवत आरक्षण दिया जाएगा, 36 आरक्षण, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांग भूतपूर्व अनुमान होगा तथा आरक्षण के प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रारंभिक स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखूं, अनुमान होगा तथा आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रारंभिक स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया पाठ्यक्रम हो गया। और महिलाओं का जो आप लोग आरक्षण बोल रहे थे वो भी मैं यहाँ पर निपटा दूँ, जिससे जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा कि नहीं। अभ्यर्थी पत्र में संशोधन के बाद ये देखिए उत्तर प्रदेश के पुत्र पुत्री, ये सब देखिए मेंशन है। देखिए उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। एक आरक्षण का ही लाभ मिलेगा, 2 से 3 आपको नहीं मिल सकते। इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें। महिलाओं को भी मिलेगा। देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण दावा करने वाले समस्त, देख रहे हो, अगस्त के पहले 8 लाख से कम सबको दिया गया। देखिएगा सही से पहले जेंडर लिंग, ये देखेगा कुछ लोग जेंडर गलत भरे हैं, तो ये आप लोगों की कमी है भाई साहब, साफ साफ उसमें मेंशन है। ये देखिएगा,
तो महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। यूपी में महिला आरक्षण मिलता है, ईडब्ल्यूएस भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना ले। तो जो मेन पॉइंट भाई साहब, ट्रिपल सी भी 101% ये रखेंगे, ड्रामाबाजी करेंगे। अगर ट्रिपल सी रख देंगे तो वो भी एक अनिवार्य आर्ता हो गई। जो बहुत से बच्चे नहीं पास, जो बच्चे नहीं पास उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी फॉर्म भर दो ट्रिपल सी का, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि नवंबर में भर्ती करा लें, इसलिए आप वो भी फॉर्म भर दो, क्या पता तब तक आप पास हो जाए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो ट्रिपल सी की वजह से क्या पता इसमें आपका स्कोर अच्छा हो, 80-90 हो, और तब भी आप बाहर हो जाए। तो जुड़े रहें मैं तो, मिलते दोस्तों अगले वीडियो।